हरे कृष्णा। आप सभी को इस अपरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप पर कृपा बनाए रखें। जेठ मास की कृष्ण पक्ष को आने वाली यह अपरादशी मनुष्य के मेरु समान पापों को भी दूर करने का क्षमता रखती है। आइए हम आपको अपरा एकादशी की एक कथा सुनाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली अपरा एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने बताया था। आइए जानते हैं महत्व के साथ साथ संपूर्ण व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। कृपया इसके बारे में आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह बहुत पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली मानी जाती है। ब्रह्म हत्या करने वाला, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर स्त्री लपट पुरुषों की अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाती है। जो झूठी गवाही देता है, पाप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी व्रत रखने से भी पाप रहित हो जाते हैं। अगर कोई क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक का भागी होता है। इसके अलावा जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं गुरु की निंदा करते हैं, वह भी महापातक से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। लेकिन अपरा एकादशी व्रत रखने से यह सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर होता है और उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य होता है, गंगा में पिंडदान करने से पितरों को जो तृप्ति प्रदान होती है, तृप्ति करने से जो पुण्य मिलता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला व्यक्ति जो फल मिलता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पूर्ण फल उपलब्ध होता है, इसके साथ ही सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जो फल मिलता है, इतना ही मात अपरा एकादशी का व्रत करने और विधि विधान से पूजा करने से फल मिलता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही श्री विष्णु लोक प्राप्ति के साथ इस व्रत कथा का पाठ करने या फिर सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, अपरा का सारा महत्व मैंने सुन लिया, अब आप कथा भी सुना दीजिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा रहता था, लेकिन उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। इस द्वेष भाव में एक दिन रात्रि में उसने अपने छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पे रहने लगे और उत्पात करने लगे। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया। उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित किया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्त हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग चला गया।
हे राजन, यह अपराधसी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य के पाप छूट जाते हैं। आइए जानते हैं अपरा एकादशी की व्रत में क्या खाना चाहिए। अगर आप निर्जला व्रत नहीं हैं तो फिर केला खा सकती हैं आप, सेब, संतरा, पपीता आदि का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा घर पे बना हुआ दूध, दही, छाछ, पनीर ये सब आप खा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। मैंने चरणामृत बनाया है और मैंने अपने लड्डू को नहला दिया है, सुंदर सा वस्त्र पहनाया है, इनको बाल लगाया है, इनको पगड़ी लगाया है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। मैंने देखिए पंचामृत रखा है प्रसाद में और आम था, आम रखा है लड्डू गोपाल के लिए और पानी रखा है। अब मैं चलती हूँ, पूजा करती हूँ। मैंने लड्डू गोपाल को पहले अब मैं धूप जलाऊंगी। धूप जलाएंगे। और बताइए आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर मेरी ये कथा, मेरी ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में जय श्री राधे राधे ना लिखना भूलिएगा। राधे राधे। अब मैं अपने लड्डू को चंदन का टिक्का लगाऊंगी, श्री हरि विष्णु को, अपने खाटू श्याम को, सारे देवी देवताओं को मैंने टीका लगाया। राधे राधे। आप सभी को अपरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ, जो भी बाधा हो उनको दूर करें और आपको स्वस्थ बनाए। अब मैं आरती करूंगी। सबसे पहले मैं गणेश जी की आरती करूंगी कि गणेश जी सबसे पहले पूजनीय होते हैं। तो मैं पहले गणपति बप्पा को बुलाऊंगी। गणपति बप्पा की पूजा करने के बाद फिर मैं लड्डू गोपाल, फिर मैं आरती करूंगी श्री हरि विष्णु की। पहले देखिए कोई भी व्रत करने से पहले उसका संकल्प लिया जाता है। देखिए मैंने गंगा जल लेकर संकल्प लिया है। आपको ये उल्टा हाथ लग रहा होगा क्योंकि कैमरा दूसरी तरफ से था, लेकिन ये मेरा सीधा हाथ है। मैंने संकल्प लिया है कि हे श्री हरि विष्णु, मैं आपके व्रत को करना चाह रही हूँ और आप मेरे इस व्रत को पूरा करने में मेरा साथ दीजिए। 5 बार मैं आचमन करूँगी, उसके बाद मैं व्रत का संकल्प लूँगी, उसके बाद मैं व्रत का आरंभ करूँगी। आप लोग बताइएगा, आप लोग भी ऐसा ही करते हैं? मुझसे जो गलती हुई होगी, जो भूल चूक हुई होगी, आप प्लीज़ कमेंट में मुझसे बताइएगा। अब मैं देखिए गणेश जी की आरती कर रही हूँ।
कुंडली चल काला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन संग अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, रतन में ठाणे वनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट विभूषि, देवता दर्शन को तरसु, पवन सुमन राशि बरसु, बजे मृदंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारी श्री गंगा, से होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे अध की चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तटरीनी, बज रही वृंदावन वेणु, चहु दिशि चलिए मैं बताती हूँ कि आपको अपरा एकादशी व्रत के पारण के दौरान क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पारण के दौरान क्या खाएं? चावल। व्रत खोलने के बाद चावल खाना शुभ माना जाता है। फल में केला, आम, अंगूर, बादाम जैसे फलों का सेवन किया जा सकता है। दूध, दही का सेवन किया जा सकता है। साबूदाना, सिंघाड़ा, व्रत में साबूदाना और सिंघाड़े का सेवन किया जाता है। शकरकंद और कुट्टे के आटे से बनी रोटी भी खा सकते हैं आप व्रत में। पारण में आप चावल से आप पारण करिए, बहुत शुभ माना जाता है। आप कुछ भी बना लीजिए। पारण के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए? पारण के दौरान आपको मूली, बैगन, साग, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, तामसिक भोज्य पदार्थ, ये सब चीज़ों का परहेज करना है। जिस दिन आप पारण करिएगा ये सब चीज़ें मत खाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे। श्री हरि विष्णु सब पर कृपा बनाए रखें। हमारे लड्डू गोपाल सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। इसी के साथ राधे राधे।